Hello everyone. Today we will solve the first exercise of the chapter number 2, that is 2.1. In first question you have to find the value of x if the two order pairs are equal is given. So as you know if two order pairs are equal then the corresponding elements are equal. So this is the order pair x by 3 plus 1 and y minus 2 by 3. This is the order pair and this is the order pair. As you know if two order pair are equal then the corresponding elements are equal, means कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा. तो इस तरह से अगर हम x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3 से कंपेयर करेंगे और ऐसे ही x बाई 3 को सॉल्व करेंगे, x बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1 ट्रांसपोज करेंगे, देन यू गेट द x इक्वल टू 2. Similarly, the second element y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3 is written, not 1 by 2. This is the 1 by 3. So if you are simplifying, then you get the y is equal to 1. By this way, you can find the value of x and y. X equal to 2 and y is equal to 1. Question number 2. Question number 2 is if A has 3 element, B is equal to 3, 4, 5. So then what will be the number of element in A cross B? So as you know if A has 3 element and B has 3, 4, 5, it means it has also 3 element. So then the number of element in A cross B, 3 into 3, that is 9. There will be the 9 element. If a set A has the m element and set B has the n element, so then A cross B have m into n element. Similarly, you can say since A has the 3 element and set B has the also 3 element, so then number of element in A cross B is equal to 3 into 3, that will be the 9 element. Next question, question number 3. Question number 3, in the question number 3, set G is given 7, 8 and H is equal to 5, 4, 2. You have to find the G cross H. So G cross H means you have to write the element of G and एलिमेंट ऑफ एच. जी क्रॉस एच मीन्स कि जो जी के पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 7, 5, 7, 4, 7, 2. इस तरह से हम 7, 5, 7, 4, 7, 2 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे. अब ऐसे ही सेकंड एलिमेंट को लेके चलेंगे तो 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2, दैट 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2. तो इस तरह से जी क्रॉस एच है. अगर जी क्रॉस एच है तो जी के एलिमेंट पहले आएंगे और एच के एलिमेंट बाद में आएंगे. तो हम एक एलिमेंट को लेकर चलेंगे, जी के एलिमेंट 7 लिया, इससे सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे और ऐसे ही जी के सेकंड एलिमेंट को लेकर चलेंगे तो एच के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे. तो क्या बनेगा 7, 5, 7, 4, 7, 2 और हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे 7, 7, 5, 7, 4, 7, 2 एंड 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2. तो इस तरह से जो है जी क्रॉस एच फाइंड करेंगे. सिमिलरली एच क्रॉस जी, अगर एच क्रॉस जी आता है तो इट मीन्स कि एच के एलिमेंट पहले आएंगे और जी के एलिमेंट बाद में आएंगे. तो एच क्रॉस जी, तो एच क्रॉस जी मतलब कि हमें 5 और 7 के साथ एलिमेंट बनाना है ऑर्डर पेयर और फिर 5 का 8 के साथ ऑर्डर पेयर बनाना है. तो 5 का 5 के साथ बनाए, 5 का 7 के साथ बनाएंगे तो 5, 7. इसी तरह से 5 का 8 के साथ बनाएंगे तो 5, 8. सिमिलरली 4 का 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 4, 7 एंड 4 का ही 8 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 4, 7, 4, 8. सिमिलरली 2, 7 एंड 2, 8, 2, 7 एंड 2, 8. तो इस तरह से जी क्रॉस एच में ये एलिमेंट आएंगे और एच क्रॉस जी में ये वाले एलिमेंट आएंगे. तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जी क्रॉस एच एच क्रॉस जी की इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर 5 यहाँ पे 7,5 और यहाँ पे 5,7 है तो इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे. इसलिए जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. if p is equal to इतना mn is given and q is equal to nm, then number of element in p is 2 and number of element in q. So then the number of element in p cross q, that will be the 2 into 2.
जानते अगर P में 2 एलिमेंट है और Q में 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q में कितने होंगे, 2 इंटू 2, दैट विल बी द 4। बट P क्रॉस Q में जो गिवन है वो क्या है, Mn और Nm दो ही एलिमेंट गिवन हुए हैं। तो हियर नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q इज 2, 4 एलिमेंट होना चाहिए जबकि दो ही एलिमेंट इज गिवन है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, P क्रॉस Q अगर हम निकालते हैं तो क्या बनेगा, Mn दैट इज ए P क्रॉस Q। P क्रॉस Q अगर हमको बनाना है तो P क्रॉस Q में यहाँ पे Mn और Nm दिया है ना, तो यहाँ पे P के एलिमेंट दिए हैं कौन कौन से, P के Mn है और यहाँ पे Q के Nm दिए हैं। तो यानी कि क्या बनेगा, Mn Mn मतलब ये एलिमेंट हो गया, और ऐसे ही Mm यानी ये एलिमेंट हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया, और इसी तरह से N मीन्स दिस ऑर्डर पेयर एंड Nam। तो इस तरह से ये फोर ऑर्डर पेयर इस P क्रॉस Q में बिलोंग करेंगे, जबकि इसमें 2 दिया है इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि if A and B, second part of the question of 4, if A and B are the non-empty set then A cross B is a non-empty set of the order pair x y such that x is the element of A and y is the element of B। तो ये A क्रॉस B का डेफिनेशन ही है जो ट्रू है कि पहला एलिमेंट जो होगा वो A का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो B का होगा, इसलिए क्या होगा, दिस इज ट्रू। थर्ड part, A is equal to 1 2 is given, B is equal to 3 4 is given, then you have to find the A cross B intersection phi is equal to phi, you have to show that this। तो in this case first you have to find the B intersection phi। तो B intersection phi means the element of B and phi मतलब there is no element। अगर हम B intersection phi फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, phi आएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और फिर A के साथ अगर हम B intersection phi का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी फाई आएगा, विच इज़ ट्रू, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं। तो हम ए के साथ एलिमेंट का मतलब इसमें ए में तो एलिमेंट 1 2 है, लेकिन बी इंटरसेक्शन में फाई में कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर हम ए के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा जो किसके कुल आएगा, फाई के होगा, इसलिए क्या होगा, दिस इज द ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कि देयर इज ए सेट ए इज गिवन -1 1 एंड यू हैव टू फाइंड द ट्रिपल ए। ट्रिपल मतलब 3 बार ए निकालना है, यानी 3 बार ए निकालने के लिए सबसे पहले आप 2 बार ए निकाल लेते हैं। तो 2 बार ए निकालने के लिए -1 × 1 क्रॉस -1 × 1, इस तरह से अगर हम इसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं तो -1 -1, इसी तरह से -1, -1, सिमिलरली दिस एलिमेंट का लेके चलेंगे 1, -1, 1, -1 एंड 1, 1। तो ये क्या बन गया, ए क्रॉस ए बन गया। और जब फिर ए क्रॉस ए के साथ फिर फाइंड करना है तो एक बार और ए लेके चलेंगे। तो ये किसके हैं, ए क्रॉस ए के एलिमेंट है और ये है ए के एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए। तो इस तरह से अगर हम इसका फिर से बनाएंगे तो पहले एलिमेंट का सभी ऑर्डर पेयर के साथ आएगा और ऐसे ही दूसरे एलिमेंट का सभी ऑर्डर पेयर के साथ आएगा। तो अगर हम पहले का लेके चलेंगे, पहले एलिमेंट का ए के एलिमेंट के साथ, तो इस ऑर्डर पेयर के साथ लेके चलेंगे, फिर इस ऑर्डर पेयर के साथ लेके चलेंगे, फिर इस ऑर्डर पेयर के साथ लेके चलेंगे और फिर इस ऑर्डर पेयर के साथ लेके चलेंगे। तो इस तरह से पहले हम ए का लिखेंगे तो -1, -1, सिमिलरली फिर -1, यहाँ भी -1 है तो -1, 1 इस तरह से बनेगा। फिर माइनस एक एलिमेंट है, -1 ही पहले है तो -1, 1, -1 और ऐसे ही -1, 1 बनेगा। और ऐसे ही दूसरा एलिमेंट लेके चलेंगे, जो दूसरा एलिमेंट लेके चलेंगे तो इसमें फिर 1 -1, 1 -1 और फिर ऐसे ही 1 का 1, 1 -1, 1 लेके चलेंगे, फिर 1 1 -1, 1 1 1, मतलब तीसरा जो आएगा वो इस तरह से पहले इसके साथ आएगा, फिर इसकी इस ऑर्डर के साथ बनेगा और फिर इस ऑर्डर के साथ बनेगा और फिर इस तरह से इस ऑर्डर के साथ बनेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो
फाइंड करते हैं इसको हम इस तरह से फाइंड करते हैं। 3 बार अगर हमको निकालना है, 4 बार निकालना है, तो फिर से हम जो दिया वो उसको हम ए से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई इज गिवन, फाइंड ए एंड बी। एज यू नो कि फर्स्ट एलिमेंट ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट, जो भी ऑर्डर पेयर होते हैं, उस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी। तो ए सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ए और बी फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए बी बी। लेकिन हम किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते सेट में, इसलिए हम क्या लिखेंगे? ए कामा बी। तो इस तरह से आपका जो है सेट ए बनेगा। और ऐसे ही जो सेट बी है, सेट बी में सेकंड एलिमेंट लिखेंगे तो एक्स वाई, इसमें भी किसी को रिपीट नहीं करेंगे, तो इसलिए इसका जो सेट बनेगा वो एक्स कामा वाई बनेगा। तो दैट इज अ सेट बी एक्स वाई एंड सेट ए कामा बी। Question number 7. Question number 7, you have to verify it. Verify it मतलब let a is equal to 1 2 is given and b is equal to 1 2 3 4, c is equal to 5 6 and d is equal to 5 6 7 8 is given. You have to show that a cross b intersection c, a cross b intersection a cross c. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स यू हैव टू शो दैट कि व्हाट इज द कॉमन इन बी एंड सी। तो यू आर सीइंग दैट कि देयर इज नो कॉमन बी एंड सी, तो देयर विल बी दी फाई, दैट विल बी दी फाई, यानी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाई। अब फाई का हमें ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ए में तो 1 2 एलिमेंट है, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने बी इंटरसेक्शन जो सी है वो फाई के इक्वल है, इसलिए हम फाई के साथ अगर लेके चलेंगे तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाई। नेक्स्ट आर एच एस लेके चलेंगे, तो आर एच एस में ये तो एल एच एस था। अगर हम आर एच एस लेके चलेंगे तो पहला हमको तो क्या देखना है? ए क्रॉस बी देखना है, फिर ए क्रॉस सी देखना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन सी देखेंगे। तो ए क्रॉस बी मतलब कि हमें ए और बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो अगर हम ए और साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4। अब ऐसे सेकंड एलिमेंट करके चलेंगे तो 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4, तो 2 1 2 2 2 3 2 4। इस तरह से ए क्रॉस बी निकालेंगे। सिमिलरली ए क्रॉस सी निकालेंगे, ए क्रॉस ए 1 2 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 5 6, मतलब दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट सी। और अगर हमें ए क्रॉस सी फाइंड करना है तो 1 5 बनेगा, फिर 1 6 बनेगा, 2 5 बनेगा और 2 6 बनेगा। तो ये 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का अगर हम लेके चलेंगे तो यानी कि हमें इसमें देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट है और जो ए क्रॉस सी है इसमें ए एलिमेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें कॉमन नहीं है, कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें कॉमन नहीं है, कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें कॉमन नहीं है। इसलिए क्या होगा? ये इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड फाई आया था, तो राइट हैंड साइड भी फाई आ गया, इसलिए दिस इज वेरीफाइड। सेकंड पार्ट इज यू हैव टू शो दैट कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले हम बी क्रॉस डी निकालेंगे। बी क्रॉस डी अगर निकालते हैं तो क्या बनेगा? 1 5 1 6 1 7 1 5 1 6 एंड 1 5 बी और डी के लिए 1 5 1 6 एंड फिर 2 5 नॉट 1 5 बी एंड डी लेके चलेंगे तो 1 5 1 6, फिर है 2 5 2, दिस इज द 2 7 2 8 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर सिमिलरली 3 5 3 6 3 7 3 8 और फिर 4 5 4 6 4 7 4 8। इस तरह से सिंस ईच ऑर्डर पेयर ऑफ द ए क्रॉस सी इज द ऑर्डर पेयर ऑफ द बी क्रॉस डी, हम देख रहे हैं कि ए क्रॉस सी के जो एलिमेंट है
वो बी क्रॉस डी में बिलोंग करते हैं। अब ए क्रॉस डी में कौन से, ए क्रॉस सी में कौन से एलिमेंट थे? ए क्रॉस सी में जो एलिमेंट थे वो क्या थे? 1 5 1 5 1 6। तो 1 5 इज हियर, 1 6 is here, and 1 2 comma 5 2 comma 5 is also here, and 2 comma 6 is also here. So since each order pair of the A cross C belongs to the or belongs to the cross product of the B cross D, therefore A cross C is the subset of B cross D. Therefore A cross C is the subset of B cross D. Next question, question number 8. Question number 8. In this question, question number 8, if A is equal to 1 2, B is equal to 3 4, so then A cross B is equal to 1 3 1 4 2 3 2 4. Number of element A cross B is equal to 4. You have to find the number of the subset. तो नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट मीन्स कि जितने एलिमेंट सबसेट का फार्मूला फाइंड करने के लिए हम क्या अप्लाई करते थे सेट में? 2 पावर n। तो ए क्रॉस बी, ये जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, इसलिए कितने सबसेट बनेंगे? 2 पे पावर 4, दैट इज 16। ये सेट के लिए सबसेट के लिए फार्मूला था नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए फार्मूला था 2 पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। तो सिमिलरली number of element in A cross B is there is 4 element, therefore number of subset in A cross B is equal to 2 power 4, that is 16 subset। अब 16 सबसेट बनने के लिए क्या क्या बन सकता है? एक तो 5 सभी सेट का सबसेट होता है एज यू नो। 1 3 1 4 2 3, इसको हम सेपरेट कर लिया पहला। 1 3 1 4 2 3 2 4 1, अब दो एलिमेंट का ले लेंगे ऐसे ही। फिर आपका जो है दो एलिमेंट के बाद फिर 3 एलिमेंट ले लेंगे, थ्री एलिमेंट आ जाएगा, ये 3 एलिमेंट आ जाएगा, फिर ये 3 एलिमेंट आ जाएगा, फिर ये 3 एलिमेंट आएगा, और फिर लास्ट में 4। इस तरह से 16 सबसेट बनेंगे। ए कर दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के 16 सबसेट बनेंगे, जो कि इस तरह से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन 9 कि इफ एन ए इज इक्वल टू 3 एंड एन बी इज इक्वल टू 2, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू x1 y2 एंड z1 इज गिवन। तो हमें क्या फाइंड करना है? ए और बी फाइंड करना है। तो एज यू नो कि इफ ए क्रॉस बी में जो भी ऑर्डर पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा, और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट बी का होगा। तो इस तरह से एक्स वाई जेड सेट एलिमेंट, एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट है? ए के, जो 3 एलिमेंट होना चाहिए तो 3 एलिमेंट है। और 1 2 2 यहाँ भी है, 1 2 और 1, तो हम किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए इसमें भी आपका 1 2 जो एलिमेंट किसका है? बी का है। इसलिए सेट ए क्या बनेगा? एक्स वाई जेड, और सेट बी क्या बनेगा? 1 2, जिसमें 2 एलिमेंट आएंगे, इसमें 3 एलिमेंट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कि ए क्रॉस ए है 9 एलिमेंट, ए क्रॉस 9 एलिमेंट ये गिवन है, और जिसमें 2 एलिमेंट गिवन है, ये -1 0 और 0 1। जब 9 एलिमेंट है तो 9 में 2 एलिमेंट गिवन है, तो हमको बताना है कि ए के कौन से एलिमेंट हैं। अगर ए के एलिमेंट पता चल जाता है तो हमको फाइंड करना है कि ए क्रॉस ए में वो 9 कौन से एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं कि जो एलिमेंट है -1 0 इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अगर -1 0 इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए है, तो यानी कि -1 ए का एलिमेंट होगा, इज द एलिमेंट ऑफ ए, और 0 भी 1 ए का एलिमेंट होगा। तो इस तरह से जो है -1 और 0 2 एलिमेंट पता चल गया कि 2 एलिमेंट ए के हो गए। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट को लेकर चलेंगे 0 1, तो 0 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, तो 0 इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड 1 इज द 0 इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से यहाँ पे हमको इसमें देख रहे हैं कि जो है वो 0 कॉमन मिल गया दोनों में, तो 3 एलिमेंट मिल गए, एक -1 मिला, एक 0 मिला और एक 1 मिला, जो ए के एलिमेंट मिले। अब ए के एलिमेंट हो गए -1 0 1। इस तरह से अगर हमें ए क्रॉस ए फाइंड करना है तो हम ए क्रॉस ए इस तरह से
फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकते हैं। -1 फिर -1 0 फिर -1 1 फिर इस तरह से 0 0 लेके चलेंगे तो 0 0 एक क्रॉस 0 -1 आएगा, फिर 0 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 1 के साथ -1 आएगा, फिर 1 0 आएगा, और फिर इस तरह से 1 1 में आएगा। तो इस तरह से हम 9 ऑर्डर पेयर फाइंड कर सकते हैं। ए क्रॉस बी में ये 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे, जिसमें से 2 ऑर्डर पेयर गिवन है। अब रिमेनिंग जो ऑर्डर पेयर होगा वो क्या होगा, 7 ऑर्डर पेयर आपके ये बचेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। exercise 2.2 is based on the relation as you know, relation is the subset of a cross b। relation is the subset of a cross b। तो relation is the subset of a cross b। तो सबसे पहले हम रिलेशन का देखते हैं कि यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, जो जिसका स्टेटमेंट गिवन है एक्स वाई सच दैट 3xy - 0 where xy is the element of a। write down its domain and कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन फाइंड करना है, कोडोमेन फाइंड करना और रेंज फाइंड करना, तीनों फाइंड करना है, जो कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। और इसकी जो एलिमेंट है ए में वो 1 से लेकर के 14 तक है। तो हम इसी में से नंबर सेलेक्ट करेंगे जिससे एक्स और वाई की वैल्यू जिसको पुट करने पे 0 हो जाए। तो अगर हम इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करें इस तरह से, तो रोस्टर फॉर्म में अगर चेंज कर लेते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन सकता है, रिलेशन 1 3 आ सकता है कि अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करें और वाई की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 0 आएगा। एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं, वाई की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो 0 आएगा। एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं, वाई की वैल्यू 9 पुट करते हैं तो 0 आएगा। और एक्स की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 12 पुट करते हैं तो 0 आएगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि 3x - वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि हमारा एक रिलेशन बन गया, जो किस फॉर्म में लिखा है, एक रोस्टर फॉर्म में है, एक टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज नोन एज द डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बन रहा है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज नोन एज द डोमेन, देयरफॉर 1 2 3 4 इज द डोमेन। रेंज सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन 3 6 9 एंड 12। तो 3 6 9 12 इज द रेंज, दिस इज द सेकंड एलिमेंट हो गया, तो ये रेंज बनेगा। और को डोमेन में क्या आता है, हमारे जो पूरा सेट होता है वो पूरा सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, को डोमेन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे को डोमेन में 14 आएगा, 1 से लेकर के 14, मतलब पूरे पूरे सेट जो आएंगे वो क्या कहलाएगा, को डोमेन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइन a relation R on the set n of the natural number R। यहाँ भी एक रिलेशन दिया है, एक्स वाई such that y is equal to x plus 5 and xy is the element of natural number, x is less than 4। This is also given in the set builder form। तो you have to change in the roster form कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या करें, लेस देन 4, और नेचुरल नंबर हो सकता है तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो इस तरह से अगर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे x ये गिवन है, और अगर हम x इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, y की वैल्यू 6 7 8 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, 1 6। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। तो इस तरह से हमारा जो रिलेशन बनेगा क्या बनेगा, 1 6 2 7 3 8। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो डोमेन हो गया। और सेकंड एलिमेंट क्या कहलाएगा, 6 7 8, रेंज कहलाएगा। तो ये सेकंड एलिमेंट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाता है और रिलेशन का सेकंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। तो इस तरह से हम इसको डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ a is equal to 1 2 3 5 and b is equal to 4 6 9, define a relation R from a to b by xy। the difference between the xy is odd where x is the element of a and y is the element of b। write or in the roster form। मीन्स रिलेशन को हमें यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो कि एक रिलेशन जो दिया है किस फॉर्म में गिवन है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है।
और ये गिवन है कि ए में 1 2 3 5 है और बी में 4 6 9 है। और कंडीशन क्या दे रखा है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन इज डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज आठ, कि अगर हम एक्स और वाई का जो डिफरेंस वो क्या है, 8 है। तो अगर एक सेट ए लेते हैं 1 2 3 5 है और दूसरा सेट क्या है, बी है 4 6 9 है। तो इसमें अगर हम 8 का डिफरेंस लेके चलते हैं तो 1 और 4 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 8 बनेगा, 1 और 6 का डिफरेंस लेंगे तो 8 बनेगा, 2 और 9 का डिफरेंस लेंगे तो 8 बनेगा, 3 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 8 बनेगा, 3 और 6 का डिफरेंस लेंगे तो 8 बनेगा, 5 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 8 बनेगा, 5 और 6 का डिफरेंस लेंगे तो 8 बनेगा। तो इस तरह से हमें जो रिलेशन बनाना था रोस्टर फॉर्म में, जिसमें कह रहा है कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो दिस इज द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आर टेबुलर फॉर्म। This is the answer. Next question, question number 6. Question number 6 is, here also is given x relation x plus 5, where x is the element of 0 1 2 3 4 5. तो इस तरह से x की जो वैल्यू दी हुई है इसके करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो इट मीन्स कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। एक्स की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 6 आएगी। एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 7 आएगी। एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 8 आएगी। एक्स की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 9 आएगी। तो इस तरह से 5 पुट करते 10 आएगी। तो इस तरह से जो है जो रिलेशन बनेगा हमारा 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 एंड 5,10। इस तरह से इतने बनेंगे। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या किसका होगा, डोमेन का। तो फर्स्ट एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5। तो 0 1 2 3 4 5 विच इज द डोमेन। एंड सेकंड एलिमेंट इज नोन एज द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो 5 6 7 8 9 10 आर द सेकंड एलिमेंट, तो विच इज द range. So you can find the domain and range by this way. Next question, question number 9. Question number 9, let R be the relation on Z defined by itna. AB is the element of Z. A minus B is an integer. एक तो है रिलेशन क्या है, Z पे डिफाइंड है, Z मतलब इंटीजर। और कह रहा है कि जो उसका डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। अगर हम इसको करेंगे तो डोमेन क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अगर हम जेड की वैल्यू, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या बनेगा, जेड इंटीजर होगा। और रेंज ऑफ इंटीजर क्या होगा, रेंज ऑफ रियल रिलेशन क्या होगा, ये भी जेड होगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ नोन दैट द डिफरेंस बिटवीन द एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। अगर कोई इंटीजर दिया है, इंटीजर में एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिस, फिर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह से इंटीजर में आएगा। इंटीजर में 0 -1 -2 -3 माइनस डैश डैश समथिंग, और इस तरह से 1 2 3 डैश डैश समथिंग। और अगर इंटीजर के साथ इसमें भी लेके चलेंगे तो -1 -2 -3 डैश डैश समथिंग और 1 2 3 डैश डैश समथिंग। तो इसका जो रिलेशन है कि a माइनस बी इज इंटीजर। तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 माइनस 0 मतलब कि 1 बनेगा। 1 माइनस 0 मतलब कि अगर हम a की वैल्यू 1 रखते हैं और b की वैल्यू 0 रखते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो इट मीन्स कि हमारा जो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो 1 इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ z। सिमिलरली अगर हम किसी भी दो एलिमेंट का अगर हम इसी से डिफरेंस निकालते हैं तो उससे जो रिलेशन बनेगा वो किसका होगा, इंटीजर का ही होगा। Therefore, domain of the relation is Z and range of the relation is also Z.